नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इतिहास के टॉप 80 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट आया था? दोस्तों वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट आया था? 1498 ईस्वी में कालीकट आया था। पूर्व में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। याद रखेंगे दोस्तों, पूर्व में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? दोस्तों भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? रेड ड्रैगन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। किस समुद्री बंदरगाह में ईस्ट इंडिया कंपनी के उद्भव के बाद गिरावट आई थी? तो सूरत में। याद रखेंगे दोस्तों, सूरत में। अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना या व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया था? सूरत शहर में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ब्रिटिश राजदूत ने मुगल दरबार में 4 साल 1615 से 1619 बिताए थे? सर थॉमस रो ने बिताए थे। अंग्रेजों ने भारत में किस युद्ध के बाद राजनीतिक सत्ता हासिल की थी? प्लासी के युद्ध के बाद। याद रखेंगे दोस्तों, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल की थी। पहली वस्तु क्या थी जिसने यूरोपीय लोगों को भारतीय व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया था? मसाले। याद रखेंगे दोस्तों, मसाले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में डचों की सबसे पुरानी बस्ती कौन सी थी? दोस्तों भारत में डचों की सबसे पुरानी बस्ती कौन सी थी? तो पुलिकट थी। याद रखेंगे, पुलिकट। फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? 1658 ईस्वी में आया था। किस घटना ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया था? बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी के दौरान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर था। किस पुर्तगाली गवर्नर द्वारा ब्लू वाटर नीति पेश की गई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा ब्लू वाटर नीति पेश की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले किस भारतीय शहर में उतरी थी? दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले किस भारतीय शहर में उतरी थी? सूरत शहर में उतरी थी। कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किले का नाम क्या है? फोर्ट विलियम। याद रखेंगे दोस्तों, कलकत्ता में अंग्रेजों के द्वारा निर्मित किले का नाम है फोर्ट विलियम। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? पांडिचेरी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी का अधिग्रहण किससे किया था? तो बीजापुर के सुल्तान से। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? मीर जाफर ने। मत्स्य पुराण से हमें किस बारे में पता चलता है? आंध्र सातवाहन वंश के बारे में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? दोस्तों वायु पुराण हमें किस वंश के बारे में बताता है? तो गुप्त वंश के बारे में बताता है। किस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। याद रखेंगे दोस्तों, ऋग्वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख मिलता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। दोस्तों जैन साहित्य को जो है आगम कहा जाता है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथा वस्तु। याद रखेंगे दोस्तों, कथा वस्तु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है? तो दोस्तों कल्पसूत्र से मिलती है। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य। याद रखेंगे दोस्तों, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक जो हैं चाणक्य हैं। चाणक्य को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है चाणक्य को। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? दोस्तों मौर्यकालीन इतिहास के बारे में
हमें किससे जानकारी मिलती है? तो चाणक्य के अर्थशास्त्र से हमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? कल्हड़। याद रखेंगे दोस्तों, कल्हड़ हैं। राजतरंगिणी से हमें किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? कश्मीर के राजा के बारे में। याद रखेंगे दोस्तों, राजतरंगिणी से हमें किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? कश्मीर के राजा के बारे में हमें पता चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। याद रखेंगे। ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कौन है? कात्यायन। याद रखेंगे दोस्तों, कात्यायन। पतंजलि कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? हेरोडोटस को। याद रखेंगे दोस्तों, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हेरोडोटस हैं। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। याद रखेंगे दोस्तों, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक है मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? मौर्य युगीन समाज तथा संस्कृति के बारे में पता लगता है। भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर किए गए थे 19 दिसंबर 1961 को। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली उपस्थिति किस वर्ष दर्ज की थी? 1608 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंग्लो मैसूर युद्धों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव को। याद रखेंगे दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया था। कलकत्ता में किसमें ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गई थी? तो 1772 ईस्वी में कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गई थी। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ था? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान हुआ था। जब इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 अधिनियमित किया गया था तब भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो थे। याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड मिंटो। विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा उपन्यास भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है? दोस्तों, कौन सा उपन्यास भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है? आनंद मठ। याद रखेंगे दोस्तों, आनंद मठ था। भारत के थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? मैडम ब्लावात्स्की। याद रखेंगे दोस्तों। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 का विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था? दोस्तों, 1857 का विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था? सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया था। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व किया था? लखनऊ से किया था। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? सरदार भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितने प्रतिनिधियों के साथ हुई थी? 72 के। याद रखें दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 ईस्वी में। याद रखें दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1932 ईस्वी में किया गया था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस वर्ष गाया गया था? 1896 ईस्वी में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी?
एनी बेसेंट थी। याद रखेंगे दोस्तों, एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल थे। याद रखेंगे। 1784 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की शुरुआत किसने की थी? विलियम जोन्स ने। याद रखेंगे दोस्तों, विलियम जोन्स ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था आज़ाद हिंद फौज का गठन। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पुनः समझौता कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसने की थी? पिंगली वेंकैया ने। याद रखेंगे दोस्तों, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रचना की थी पिंगली या वेंकैया ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था? 1922 ईस्वी में। संघ का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? 1928 की नेहरू रिपोर्ट के द्वारा। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? बैरकपुर में चलाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में कहाँ आयोजित किया गया था? बॉम्बे में आयोजित किया गया था। भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। महात्मा गांधी ने दीन बंधु की उपाधि किसे दी थी? SF एंड्रयूज को। याद रखेंगे दोस्तों, CF एंड्रयूज को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में किसे माना था? गोपाल कृष्ण गोखले को। गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। याद रखेंगे दोस्तों, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में सबसे पहले आने वाले अंत में जाने वाले थे पुर्तगाली थे। दोस्तों, भारत में सबसे पहले आने वाले और अंत में जाने वाले यूरोपीय थे पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया पहला किला कौन सा था? फोर्ट सेंट जॉर्ज था, जो कि मद्रास में बनाया गया था। पुडुचेरी पर डचों ने कब कब्जा किया था? 1693 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध पर हस्ताक्षरित समाप्त हुआ था यांडावो की संधि पर। याद रखेंगे दोस्तों, यांडावो की संधि पर हस्ताक्षरित के साथ समाप्त हुआ था। बंगाल का प्रसिद्ध कोसी जुरा घटना 1779 किसके शासनकाल में हुई थी? वारेन हेस्टिंग्स के। वारेन हेस्टिंग्स के समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कितने अध्यक्ष थे? 3 अध्यक्ष थे। याद रखेंगे दोस्तों, 3 अध्यक्ष थे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी देते रहें कि आपको हमारी वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट वगैरह कैसा लगता है। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।